वेलकम। बोर्ड परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12 के इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पार्ट 5 में आज हम लेसन 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे। लेसन 4 यानी पार्ट 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास लगभग 700 ईसा पूर्व से ईसा सबत 700 ईस्वी तक झांसी का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन स भोपाल के अंदर स्थित है। ये झांसी का स्तूप है और यह इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। झांसी का स्तूप कहाँ है? झांसी का स्तूप ऑप्शन स भोपाल में स्थित है। झांसी स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि झांसी का स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित है। रायसेन जिले के झांसी नामक गांव में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1989 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। सांस्कृतिक महत्व यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है, जो सम्राट अशोक से गहरा संबंध रखता है, जिन्होंने यहाँ पहला स्तूप बनवाया था। ऋग्वेद का संकलन कब किया गया? तो ऑप्शन द 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का संकलन किया गया। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का संकलन ऑप्शन द 1500 से 1000 ईसा पूर्व में किया गया था। ऋग्वेद का संकलन लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। यह वैदिक भजनों को 10 मंडलों में व्यवस्थित किया गया था। यह संकलन सदियों की मौखिक परंपरा के बाद हुआ, जिसमें विभिन्न ऋषियों द्वारा रचे गए मंत्रों को व्यवस्थित किया गया और भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संकलन की प्रक्रिया और संरचना। रचना काल ऋग्वेद के भजनों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। संकलन काल प्रमाणिक पाठ का संकलन लगभग संभवतः 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच हुआ, जब इन्हें लिखित रूप से दिया गया। संरचना ऋग्वेद को 10 मंडलों यानी पुस्तकों में विभाजित किया गया है। मंडलों की संख्या 10, सूक्तों की संख्या 1028, जिनमें से 11 वाखेल्य सूक्त शामिल हैं। मंत्रों की कुल संख्या 10,552 है। महावीर स्वामी से पहले कितने शिक्षक या तीर्थकर हो चुके थे? तो ऑप्शन द 23 तीर्थकर महावीर स्वामी से पहले हो चुके थे। भगवान महावीर ने जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। अगर पूछा जाए कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो भगवान महावीर। 24वें तीर्थकर कौन थे, तो भगवान महावीर। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 में बिहार के कुंडलपुर वैशाली बिहार में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया और 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद 41 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त या केवलीय ज्ञान प्राप्त हुआ। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जैसा सोचता है वही बन जाता है। भगवान
महावीर। भगवान महावीर से पहले कितने शिक्षक या तीर्थकर हो चुके थे? तो वो 23। पहले ऋषभनाथ जी, जिनका प्रतीक बैल। दूसरे अजीत नाथ जी, प्रतीक हाथी। तीसरा संभवनाथ, प्रतीक अश्व। श्री अभिनंदन नाथ, प्रतीक बंदर। श्री सुमतिनाथ, चकवा। श्री पदमप्रभ, कमल। श्री सुपार्श्वनाथ, तातिया यानी स्वास्तिक। श्री चंद्रप्रभ, चंद्रमा। श्री पुष्पदत्त, मगर। श्री शीतलनाथ, कल्पवृक्ष। श्री श्रेषनाथ, गेंडा। श्री वासुपूज्य, भैंसा। श्री विमलनाथ, शुकर। श्री अनंतनाथ, शेही। श्री धर्मनाथ, व्रजदंड। श्री शांतिनाथ, मृग। श्री कुंथुनाथ, बकरा। श्री अहरनाथ, मछली। श्री मल्लीनाथ, कलश। श्री मुनि सुव्रतनाथ, कच्छप यानी कछुआ। श्री नमीनाथ, नीलकमल। श्री नेमिनाथ, शंख। और श्री पार्श्वनाथ, उनका था सर्प, प्रतीक सिंह। और श्री महावीर, जिनका प्रतीक सिंह था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी, तो वो थी ऑप्शन स, महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी, सौतेली माँ और पालक माँ थी। उन्होंने बुद्ध से विशेष अनुरोध के बाद भिक्षुणी के रूप में दीक्षा प्राप्त की। इससे महिलाओं के लिए धार्मिक जीवन का मार्ग खुला। जिन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है उन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन द, उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक नामक ग्रंथ में है। जिन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया जाता है उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ऑप्शन द, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया है, जिसका अर्थ है 3 टोकरियां। त्रिपिटक में 3 मुख्य भाग है। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह है। और अधिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों का संग्रह है। सूत पिटक, इसमें भगवान बुद्ध के प्रवचन और उपदेश शामिल हैं, जिन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसी शिक्षाएं हैं। विनय पिटक यह बौद्ध मठवासी संघ के लिए आचरण और अनुशासन के नियमों को सूचीबद्ध करता है। अधिधम्म पिटक यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विस्तृत व्याख्या प्रदान करता है। त्रिपिटक के अंदर 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम संकलित हैं, तो वो है विनय पिटक। ऑप्शन ब, बुद्ध शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया है, जिसका अर्थ है 3 टोकरियां। त्रिपिटक में 3 मुख्य भाग हैं। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों का संग्रह है। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम संकलित किए गए हैं, तो वो है ब, विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक का एक भाग है, जिसका अर्थ है अनुशासन की टोकरी। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन और संघ के संचालन से संबंधित नियमों का
संग्रह हैं। इसमें संघ में प्रवेश के नियम, दैनिक जीवन के आचरण और विभिन्न अपराधों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ शामिल हैं। विनय पिटक। अमरावती स्तूप की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1796 में, ऑप्शन ब 1796 में अमरावती स्तूप की खोज सर्वप्रथम हुई थी। ये स्तूप और इसमें स्तूप के अलग अलग भाग। अमरावती स्तूप की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो ऑप्शन ब 1796। अमरावती स्तूप की खोज कॉलिन मैकेंजी ने की थी, जो कि भारत के पहले सर्वेक्षक जनरल थे। उन्होंने 1796 में इस स्तूप के खंडरों का पहली बार पता लगाया। हालांकि 1816 में अपनी वापसी यात्रा के दौरान ही उन्होंने इसका व्यवस्थित सर्वेक्षण शुरू किया। बाद में वाल्टर इलियट ने 1845 से 1852 में इस स्थल का और अधिक उत्खनन किया। खोज भारत के पहले सर्वेक्षक जनरल कॉलिन मैकेंजी ने 1796 में इस स्तूप की खोज की थी। विस्तृत सर्वेक्षण और उत्खनन। वाल्टर इलियट ने 1845 और 1852 में इस स्थान का दौरा किया और खुदाई की, जिसमें कई मूर्तियां मिली। इसका निर्माण सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों के काल में हुआ था। अमरावती स्तूप का झांसी की खोज कब हुई थी? झांसी की खोज 1818 में हुई थी। ऑप्शन अ। मैप के अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर झांसी है उसको दिया गया है। झांसी स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है। तो झांसी का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह एक विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी भव्य नक्काशी और तोरण द्वारों के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। झांसी स्तूप का इतिहास। निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। पुनर्खोज 1818 में जनरल हेनरी टेलर। तो अगर पुनर्खोज की बात करें कि झांसी की खोज 1818 में किसने की थी, तो वो थे जनरल हेनरी टेलर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी। इन्हें पुनर्खोज की थी। जीर्णोद्वार 1919 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में इसका जीर्णोद्वार किया गया था। तो झांसी की खोज कब हुई थी? तो वो ऑप्शन अ 1818 में। झांसी स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1851 में इसका पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उत्खनन किया। 1818 में इसकी पुनर्खोज के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1851 में पहले औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन का नेतृत्व किया। विशेषताएं। कला और वास्तुकला। झांसी का स्तूप प्राचीन भारत की स्थापत्य कला और धार्मिक प्रतीकवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तोरण द्वार। इसमें 4 भव्य तोरण द्वार हैं, जिनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के दृश्य दर्शाए गए हैं। ये तोरण द्वार हैं। स्तूप परिसर। यहाँ एक बड़ा परिसर है जिसमें कई स्तूप हैं, मंदिर हैं और मठ शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थल। झांसी को यूनेस्को ने 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किस अंग्रेज लेखक ने झांसी पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया है? तो वो थे ऑप्शन स जॉन मार्शल। सुल्तान जहां बेगम भोपाल की अंतिम शासक थी, जिन्होंने 1901 से 1926 तक शासन किया। वे अपने प्रगतिशील सोच के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने
शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनमें नगर पालिका प्रणाली की स्थापना, खुले चुनाव और व्यापक टीकाकरण अभियान भी शामिल हैं। इस अंग्रेज लेखक ने झांसी पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। वो थे ऑप्शन स जॉन मार्शल। ये है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने झांसी पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया था। सर जॉन ह्यूवर्ट मार्शल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के एक महानिदेशक थे, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का निरीक्षण किया। वह 1902 से 1928 तक इस पद पर रहे और उन्होंने कार्यकाल के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, जिसमें भारत की प्राचीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? तो ऑप्शन अ सुकरात का। यवन देश का अर्थ है यूनान या ग्रीस, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यवन शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में यूनान के लोगों और उनके देश के लिए किया जाता था। यह भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में द्वीपों का एक समूह है, जिसे निवासी अपने देश को एलास कहते हैं। तो ये भूमध्य सागर, और यहाँ पर ये देश इटली, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और इस तरफ तुर्की, और ये बीच में पूरा का पूरा द्वीपों पर बसा हुआ देश है यूनान, जिसे वर्तमान में ग्रीस कहते हैं, और ये इनकी राजधानी है एथेंस। इस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? तो ऑप्शन अ सुकरात का। सुकरात एक महान यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। वे एथेंस के थे और उन्होंने कोई लिखित रचना नहीं छोड़ी, लेकिन उनके विचार उनके छात्रों जैसे प्लेटो के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं। उन्हें उनकी प्रश्न उत्तर की पद्धति, सुकराती पद्धति के लिए जाना जाता है, जिसने आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया। सुकरात के विचार, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन द वो है 64 यानी 64 बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, जो 3 मुख्य भागों में विभाजित हैं: विनय पिटक, सूत पिटक और अधिगम पिटक। ये ग्रंथ भगवान बुद्ध के उपदेशों और बौद्ध संघ के अनुशासन का संग्रह हैं। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए संघ अनुशासन और आचरण के नियम दिए गए हैं। सूत पिटक में इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसमें धर्म और जीवन से संबंधित शिक्षाएं शामिल हैं। अभिधम्म पिटक यह बौद्ध दर्शन का दार्शनिक और विश्लेषणात्मक भाग है, जिसमें मन, चेतना और पदार्थ के बारे में गहन चर्चा है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं की जानकारी मिलती है? तो वो ऑप्शन द 64। व पाठ्यपुस्तक 12 के इतिहास के लेसन 4 में बिंदु संख्या 2.3 पर वाद विवाद और चर्चा है। इसके अंदर समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। किस देश से दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास का संबंध है? तो ऑप्शन द वो है श्रीलंका। महावंश और दीपवंश, महावंश अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में इसका अनुवाद किया है।
इस देश में दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास का संबंध है, तो वो है ऑप्शन 10 श्रीलंका। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म तथा श्रीलंकाई इतिहास से संबंधित हैं। दीपवंश 4वीं सदी शताब्दी ईस्वी में और महावंश 5वीं शताब्दी ईस्वी से थोड़ा पहले ही संकलित किया गया था अतः और इसे अक्सर महावंश की एक सामग्री का स्रोत माना जाता है। त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? तो बुद्ध, ऑप्शन ब, बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के पश्चात। त्रिपिटक मौखिक रूप से बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद पहली बौद्ध संगति में शुरू हुई थी, लेकिन इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच पहली बार लिखा गया। त्रिपिटक का संकलन और विस्तार सिंगल देश श्रीलंका में किया गया, फिर उसे पाली भाषा में लिखा गया। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक है और सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? तो ऑप्शन ब, बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के पश्चात। प्रारंभिक काल, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को मौखिक रूप से संरक्षित किया गया। लेखन की शुरुआत पहली बौद्ध संगति में विनय और सूत पिटक सामग्री को निर्धारित किया गया था। स्थिरता और लेखन राजा वटगामिणी के समय यानी पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में सिंगल देश में त्रिपिटक को पहली बार लिखा गया और स्थिर किया गया। मुख्य रचना काल इससे पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक काल में लिखा गया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? तो ऑप्शन अ, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। उन्होंने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे नैतिक उपदेशों का पालन करने पर जोर दिया। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक संग्रह न करना। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? तो ऑप्शन अ है सूत पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक या 3 टोकरी एक पारंपरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के लिए किया जाता है। त्रिपिटक की रचना मौखिक रूप से बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद पहली बौद्ध संगति में शुरू हुई थी, लेकिन इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच पहली बार लिखा गया। त्रिपिटक का संकलन और विस्तार सिंगल देश यानी श्रीलंका में किया गया और उसे पाली भाषा में लिखा गया। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो ऑप्शन है ब, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ऑप्शन ब, में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व अनार्य शाक्य कुल के राजा सुयोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कि ग्वालियर वंश की थी। इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया, यानी इनकी माता का उनके जन्म से 7 दिन के बाद ही उनका निधन हो गया। उनका जो पालन है वो महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये लुम्बिनी मैप के अंदर नेपाल में स्थित हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था।
तो ऑप्शन अ सारनाथ में। सारनाथ जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर सारनाथ, बोधगया जो बिहार में स्थित है, और लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में जहाँ इन्होंने उपदेश दिया था, और बोधगया जहाँ इन्होंने उपदेश दिया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश दिया था, ऑप्शन अ सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी के पास स्थित है। उन्होंने ये उपदेश 5 शुरुआती शिष्यों को दिया, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म के पहिए की गति के रूप में जाना जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन ब महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनी बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। तो ये भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य, और यहाँ पर अजंता केव और एलोरा, अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। ये अजंता गुफा का दृश्य। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन ब महाराष्ट्र में स्थित है। ये अजंता गुफाएं जो पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं, और इसमें से एक गुफा का ये दृश्य है, जिनमें कलात्मक रूप से इनको स्थापत्य रूप को निर्माण किया गया है। अजंता गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 107 किलोमीटर उत्तर में है। ये गुफाएं वाकाटक साम्राज्य की राजधानी वत्सगुल्मा आधुनिक वाशिम के पास स्थित हैं, और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 480 ईस्वी तक की चट्टानों को काटकर बनाया गई 30 बौद्ध गुफाओं का समूह है। एलोरा महाराष्ट्र में एक पूरी चट्टान को काटकर बनाया गया है, तो वो है ऑप्शन द कैलाशनाथ मंदिर। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, पहले औरंगाबाद कहलाता था, में स्थित हैं। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये गुफाएं 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाई गई हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की के 34 गुफा मंदिर हैं शामिल हैं, जिन्हें एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या 16 है, जिसे एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। एलोरा महाराष्ट्र में एक पूरी चट्टान को काटकर बनाया गया है, वो है ऑप्शन द कैलाशनाथ मंदिर, जो ये कैलाशनाथ मंदिर है। एक ही चट्टान को काटकर ये बनाया गया है, ऊपर से नीचे इसकी खुदाई की गई, और इस तरह से इसकी नक्काशी की गई। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, यानी कि निर्माण करवाने वाले राजा थे कृष्ण प्रथम, और वो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है, यानी बनाया गया है। 19वीं सदी में शासनकाल में 1868 से 1901 में भोपाल की नवाब कौन थी? तो 1968 से 1901 में भोपाल की नवाब शाहजहाँ बेगम, ऑप्शन अ शाहजहाँ बेगम थी। शाहजहाँ बेगम ने झांसी स्तूप और अन्य स्मारकों के संरक्षण के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान की थी। शाहजहाँ बेगम ने, ये भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल क्षेत्र। भारत के राज्य मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित है, और यहाँ पर इन शाहजहाँ बेगम का शासन था 1900
1868 से 1901 के बीच। 19वीं सदी में शासनकाल 1868 से 1901 में भोपाल की नवाब थी, वो थी शाहजहाँ बेगम। भोपाल की शासक शाहजहाँ बेगम 19वीं सदी की भोपाल की नवाब शासिका थी, जिन्होंने 1844 से 1860 और 1868 से 1901 तक 2 बार भोपाल रियासत पर शासन किया। वह सिकंदर बेगम की बेटी थी और उन्होंने अपने शासनकाल में भोपाल शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें गोलघर और मोती मस्जिद का निर्माण शामिल हैं। तो ये चित्र है शाहजहाँ बेगम का। हासियन और फैन तसांग या हैंसांग तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में किस देश से भारत आए थे? तो ऑप्शन ब है, चीन से वो भारत आए थे। हायान चीनी यात्री चीनी बौद्ध भिक्षु हायान या फैक्सियन को संदर्भित करता है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। वे प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए भारत आए थे और यहाँ लगभग 15 वर्ष बिताए, महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और बाद में अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम में दर्ज किया। तो हेनसांग और फायांग, जिन्होंने चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। तो फाचियन या स्वयं तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में किस देश से भारत आए थे? तो ऑप्शन ब, चीन से। हेनसांग ने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वह बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और शास्त्र प्राप्त करने के लिए 729 ईस्वी में भारत आए थे। लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे। 745 ईस्वी में चीन लौटे और उन्होंने भारत के कई महत्वपूर्ण बौद्ध और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा की और अपनी यात्रा के बारे में एक विस्तृत विवरण लिखा। तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए थे और त्सांग चंद्रगुप्त गुप्त शासक के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। जैन दर्शन में साधु और साध्वी के लिए कितने महाव्रत बताए गए हैं? तो ऑप्शन द, 5 महाव्रत बताए गए हैं। जैन धर्म भारत का एक प्राचीन और स्वदेशी धर्म है जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, सत्य, सत्य यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों पर आधारित हैं। यह कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करता है और कर्मों से मुक्ति मोक्ष पाने के लिए आध्यात्मिक शुद्धता और नैतिक जीवन जीने पर जोर देता है। जैन धर्म में किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता बल्कि आत्मा को ही परमात्मा मानता है। इसे विकार मुक्त करके प्राप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन में साधु और साध्वी के लिए कितने महाव्रत बताए गए हैं? तो ऑप्शन द, 5 महाव्रत बताए गए हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 नैतिक सिद्धांत हैं जिनका पालन जैन अनुयायी आत्म संयम और आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। अहिंसा किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट न पहुंचाना, सत्य हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना या बिना अनुमति के किसी की वस्तु नहीं लेना, ब्रह्मचर्य शुद्धता और इंद्रिय संयम, अपरिग्रह भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव न रखना। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था, ऑप्शन अ है, उनका नाम था आनंद। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर
बुद्ध बने। उनके उपदेशों ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानव जाति को दुख से मुक्ति दिलाना था। आप चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, कितने भी अच्छे प्रवचन चुन ले, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम ऑप्शन आनंद था। बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक समूहों से थे, जैसे राजा, धनवान, दास, श्रमिक, शिल्पकार, यानी सभी सामाजिक समूह के जो व्यक्ति थे वो उनके अनुयायी थे। उनके शुरुआती शिष्यों में कौंडिन्य, वप्पा, बदिया, महानामा और असाजी थे। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में आनंद थे और सारिपुत्र प्रमुख थे। शुरुआती दौर में महिलाएं भी भिक्षुणी के रूप में संघ में शामिल हुई, जैसे महाप्रजापति गौतमी। तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। किसने कहा है? तो ऑप्शन स, ये भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख, जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति दुख का कारण है, और दुख का निरोध यानी दुख को समाप्त किया जा सकता है, और दुख का निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख का निवारण संभव है। और यह शिक्षाएं जीवन में दुखों की प्रकृति और उनके कारणों और उनसे मुक्ति पाने के तरीके बताती हैं। तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। किसने कहा था? तो ऑप्शन स, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन स, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध का उपदेश अप दीपो भव का अर्थ है अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि सत्य की खोज के लिए दूसरों या धर्म ग्रंथों पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने भीतर के ज्ञान और आत्मचेतना पर भरोसा करना चाहिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ब, बोध गया में। ये भारत और भारत के अंदर एक राज्य है बिहार, और बिहार के अंदर ही बोध गया स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति बने थे। यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ब, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन अ, बिहार के अंदर। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में कदमपुर के पास पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और वे जहानाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में है और भारतीय मानचित्र पर इन्हें जहानाबाद जिले के अंतर्गत देखा जा सकता है। गया जिले के ऊपर ही जहानाबाद जिला है और गया जिले की बॉर्डर के ऊपर ही ये बारबर की गुफाएं और नागार्जुन की गुफाएं स्थित हैं। ये भारत का मैप और ये बिहार राज्य यहाँ पर, और यहीं पर पटना इनकी राजधानी, और ये गया जिला और इसके ऊपर ही जहानाबाद जिला और इनकी बॉर्डर के ऊपर ही ये बारबर और नागार्जुन की गुफाएं स्थित है। बारबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं। तो
बराबर की गुफाएं, यहाँ बारबरा की गुफाएं बिहार राज्य ऑप्शन अ में स्थित है। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है और ये भारत की सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जिन्हें मौर्य काल में बनाया गया था। ये गुफाएं आजीविका संप्रदाय या आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों के लिए बनाई गई थी और अब यहाँ कई बौद्ध और जैन मूर्तियां और शिलालेख भी पाए जाते हैं। इन गुफाओं के मुख्य नाम सुदामा, लोमस ऋषि, विश्वकर्मा और करण सोपर हैं। ये चट्टान और इसके अंदर ये